हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में ना हमने क्वेश्चन नंबर 62 किया है। एक ही क्वेश्चन किया है सर, पर ये क्वेश्चन क्यों किया है सर? ये क्वेश्चन ना हमने जो लास्ट क्लास में एक फुल फ्लेज क्वेश्चन किया था ना, उसी को रिवाइज करवाने के लिए प्लस कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को देने के लिए किया है। एडमिशन चल रहा है, एडमिशन क्लास 12 अकाउंटेंसी पार्टनरशिप का चैप्टर चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ध्यान से समझना। इसके बेस पे बहुत सारे न्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, वीडियो के एंड में बता दूंगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथ में नोटबुक और पेन ले लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो बच्चों आज शुरू कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। प्रोबेबली आज की वीडियो में हम छोटी सी वीडियो रखते हुए ना एक ही क्वेश्चन करेंगे। ये दिखाना चाहता हूं कि देखो लास्ट वीडियो में ऐसा क्वेश्चन किया था हमने एक फुल फ्लेज, आज फिर से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हैं और दिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन कितने सिमिलर होती है। कुछ नए टॉपिक्स के साथ क्वेश्चन है, कुछ नया चीज देखने को मिलेगी। तो ध्यान से समझना, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या कहता है जी? एक्स और वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। दो पार्टनर्स है एक्स वाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 25 गिवन है। क्या बैलेंस शीट है जी? क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड टेक कर लेंगे, समझाएंगे, इसके बारे में बातें करेंगे सर थोड़ी सी। फिर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसकी भी बातें करेंगे। कैपिटल अकाउंट्स गिवन है एक्स और वाई का। कैश एंड बैंक है, डेटर्स है, डेटर्स के ऊपर एक प्रोविजन बनाया हुआ है, इसकी भी बातें कर लेंगे। स्टॉक है, फिक्स एसेट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सर शानदार क्वेश्चन हो गया, शानदार क्वेश्चन। ठीक है, इन चीजों की वजह से आज इन छोटी छोटी करके बहुत सारी चीजें बतानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे ये चीजें बताने वाली हो गई। आगे क्या इंफॉर्मेशन है? आगे इंफॉर्मेशन है, दे एडमिट जेड, जेड को एडमिट किया इनटू द पार्टनरशिप विद 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑन 1 April 25। सर यहां तक तो क्वेश्चन ना ऑलमोस्ट पहले जैसा ही है जो लास्ट वीडियो में किया था। फिर यहां से चेंज हो जाता थोड़ा सा। जेड ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल। जेड 20,000 रुपए कैपिटल लेके आया एंड 12,000 फॉर गुडविल कैश लेके आया, यानी 12,000 की गुडविल लाया, 20,000 का कैपिटल लाया। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन क्लियर है। ये इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनना। जेड एक्वायर्स, कह रहा है कि जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स, यानी जेड जो आ रहा है कितने शेयर के लिए आ रहा है सर? यहां पर बोला नहीं गया कितने शेयर के लिए आ रहा है, बोला क्या था? ये रहा, सॉरी बोला गया बेटा, बोला गया 1/8 शेयर के लिए आ रहा है और सारा का सारा शेयर कौन दे रहा है उसको? एक्स दे रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर सारा का सारा सेक्रीफाइस जेड को एडमिट करने के लिए एक्स कर रहा है, यानी वाई ने जेड के एडमिट होने पे कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। आई होप तो समझ आता है। फिर कह रहा है फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर आल्सो मेड, ये रिवैल्यूएशंस की गई। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी इज टू बी इंक्रीज बाय 5,000। चलो मैंने पहले बता दूं ईपीएफ होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को ना इसके बारे में पता नहीं है। देखो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक जेन्युइन लायबिलिटी है। एम्प्लॉइज के लिए उनकी सैलरी में से काट के रखा हुआ पैसा है जो उनके जॉब छोड़ने पे या लेटर ऑन उनको दिया जाता है। इतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है और ये जेन्युइन लायबिलिटी बन जाता है एम्प्लॉइज के लिए। जिन लोगों के पेरेंट्स जॉब सेक्टर में हैं, जॉब करते हैं, उन लोगों को पता होगा, अपने पापा या अपनी मम्मी से पूछना कि पापा क्या आपका या मम्मी क्या आपका पीएफ कटता है? ठीक है, हाँ बिल्कुल कटेगा। तो उनको वो पीएफ मिल जाता है, जिसको पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड या ईपीएफ ही है। ओके, तो कह रहे हैं ये लायबिलिटी जो है ये 5,000 से इंक्रीज हो गई है। ओके, कई बच्चे ना इसको रिजर्व मान लेते हैं, ये रिजर्व नहीं है, ये कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, ये एक जेन्युइन लायबिलिटी है। ओके, तो ये पहली लायबिलिटी कह रहा है कि पहले पॉइंट में जो लायबिलिटी थी 5,000 से इंक्रीज हो गई है। फिर कह रहा है ऑल डेटर्स आर गुड, ये जो डेटर्स है वो गुड है, यानी कि हमें इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है। जो डाउट था कि 600 रुपए डूब जाएगा डेटर से, ऐसा कोई शक नहीं है, सब शक खत्म हो गए। यानी हमें 600 रुपए की ये वाला जो प्रोविजन था इसको खत्म करना है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा इससे। स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोल्यूट आइटम्स हेंस आर टू बी रिटन ऑफ। अंग्रेजी सर, अंग्रेजी कह रहा है स्टॉक के अंदर 3,000 रुपए के ऑब्सोल्यूट आइटम्स है। ऑब्सोलीट का मतलब ये ऑब्सोल्यूट का देखो, ऑब्सोल्यूट बोल लो या ऑब्सोलीट बोल लो, ऑब्सोलीट का मतलब खराब आइटम्स है जो हमें रिटर्न ऑफ करने हैं। 3,000 का स्टॉक खराब हो गया, रिटर्न ऑफ कर दो। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, क्रेडिटर्स को 1,000 रुपए ज्यादा देने, 1,000 की लायबिलिटी बढ़ गई। फिक्स एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 70,000, पहले कितने किया? 80,000 की, 10,000 रुपए की फिक्स एसेट यहां कम हो गई। बनाना क्या है? प्रिपेयर जर्नल अकाउंट, नेसेसरी अकाउंट एंड द न्यू बैलेंस शीट। अब नेसेसरी अकाउंट में क्या बनेगा? सो नेसेसरी अकाउंट में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा और एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। यानी ये दो अकाउंट बनाने हैं, जर्नल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। रिक्वायरमेंट तो लास्ट क्वेश्चन वाली है जो लास्ट क्वेश्चन में की थी हमने, यानी लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में जो हमने की थी, रिक्वायरमेंट तो सारी वो है। देखो मैंने आपके सामने ना फॉर्मेट बना रखे किस किस के? नेसेसरी अकाउंट, नेसेसरी अकाउंट में मैंने फॉर्मेट बना रखा आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट का। क्यों? क्योंकि टाइम सेव होता है ना, इसलिए। क्वेश्चन को स्टार्ट करना कैसे है? सबसे पहले सारे फॉर्मेट्स बना लोगे। ठीक है, सारे फॉर्मेट जो जो मांगे गए हैं। हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा गया, नेसेसरी अकाउंट में दूसरा अकाउंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मांगा गया, ये भी बना लिया। और हमसे फिर एक बैलेंस शीट भी मांगी गई और मैंने बैलेंस शीट भी बना ली। आई होप सो आपको काम
समझ आता है। बैलेंस शीट एज एट जिस डेट पे पार्टनर एडमिट हो रहा है उस डेट पे बना लेंगे। आई होप सो क्लियर है। चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करते हैं, लास्ट क्वेश्चन बता दिया था। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट खत्म करते हैं। क्या बोला गया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज टू बी इंक्रीज। देखो मैंने जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाया, आप लोग बना लो। क्या फॉर्मेट होता है सर, पता है ना, डेट, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये फॉर्मेट बना लो। जर्नल बोलता जाऊंगा साथ साथ, इस फॉर्मेट में करते जाओ। बोला गया, क्वेश्चन में मांगा गया, कह रहा है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है 5000 से, तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है। याद करो मैंने बताया था बेटा, जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। देखो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, लायबिलिटी क्रेडिट होगी, डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, यानी इसको मैं लिख दूंगा टू ईपीएफ। ईपीएफ के नाम से लायबिलिटी 5000 से बढ़ गई। हम ना एक काम करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर ना साथ साथ दिखाते जाएंगे। तो देखो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ये होती है, ईपीएफ पहले कितने का है जी, फटाफट क्वेश्चन में देखो, पहले ईपीएफ कितने का है, पहले 10,000 का, 5,000 से लायबिलिटी बढ़ गई, यहां दिखाओगे 10,000 इनर कॉलम में, यहां दिखाओगे इंक्रीज हो गया, इंक्रीज कितने का हो गया सर, 5,000 का, ओके, यहां पर आ गया 15,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, हम साथ साथ पूरी पूरी एडजस्टमेंट खत्म करते जाएंगे। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। फिर उसके बाद ऑल डेटर्स आर गुड, जो प्रोविजन था इसकी जरूरत नहीं है, प्रोविजन की जरूरत नहीं है। जब प्रोविजन बनाया था लास्ट क्लास में, प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट हुआ था, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था, यहाँ प्रोविजन खत्म हो रहा है, यानी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है पीएफडीडी के नाम से। पेपर में आप लोग पूरा लिख के आओगे, मेरे को नंबर नहीं मिलने पर आपको मिलने हैं, तो ध्यान से पूरा लिख के आएंगे। पीएफडीडी खत्म किया 600, यानी हमारे जो डेटर्स थे बैलेंस शीट में देखो कितने के है, 20,000 के, वो बिना प्रोविजन के सीधा इसी वैल्यू पे दिख जाएंगे। डेटर्स को दिखा देंगे सीधा आउटर कॉलम में 20,000 का। आई होप सो समझ आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है जी, नेक्स्ट पॉइंट था स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम्स, जो कि रिटर्न ऑफ करना है। स्टॉक खत्म हो रहा है, स्टॉक कम हो रहा है, एसेट कम हो रही है, रिवैल्यूएशन डेबिट कर देंगे, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। एसेट कम होती है, क्रेडिट हो जाती है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है टू स्टॉक के नाम से। कितना सर, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए से स्टॉक कम हुआ है, ठीक है, इसको भी यहां दिखा दें सर। बैलेंस शीट में हमें स्टॉक को कम करना है, स्टॉक हमारा जो ऑब्सोलीट हो गया, ऑब्सोलीट हो गया 3,000 का, ठीक है, पहले कितने का था, फटाफट से देखो सर, स्टॉक था पहले हमारा 25,000 का, 25,000 का स्टॉक ऑब्सोलीट हो गया, 3,000 से ऑब्सोलीट हो गया, तो यानी आउटर कॉलम में आ गया 22,000 रुपए। आई होप सो समझ आता है, ये हमने 22,000 रुपए आउटर कॉलम में दिखा दिया। उसके बाद क्या पॉइंट है सर, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, क्रेडिटर को 1,000 और दे रहे हैं, तो एक लायबिलिटी और बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट होती है, यानी क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएंगे। डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। लास्ट वीडियो जाके देख लो, सारे रूल्स बताए थे आपको। 5 कितने से 1,000 से हमारे क्रेडिटर बढ़ गए हैं, ठीक है, पहले कितने के क्रेडिटर 15,000 के, न्यू क्रेडिटर कितने के हो जाएंगे 16 के। यहां पर दिखा देंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर 15,000 के है, प्लस इंक्रीज हो गए, कितने से इंक्रीज हो गए सर, 1,000 से, तो क्रेडिटर हो गए हमारे पास 16,000 के। आई होप सो समझ आता है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड 70,000, पहले थे हमारे पास 80 के, देखो लॉस हो रहा है, यानी फिक्स एसेट कम हो रहे, तो डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने सर 10,000 से लॉस हो गया, और डायरेक्ट वैल्यू गिवन है ना 70 पे आ गई है, तो आप यहां पर भी डायरेक्ट वैल्यू दिखा सकते हो फिक्स एसेट की। फिक्स एसेट की वैल्यू आ गई हमारे पास 70,000 पे। आई होप सो समझ आता है ये भी आपको। चलिए चलिए चलिए, अगला क्या है हमारे पास, सारी एडजस्टमेंट खत्म होगी, रिवैल्यूएशन टोटल करते हैं। मेरे को तो सर यही वाली सेट ज्यादा दिख रही है, ठीक है, फटाफट टोटल करेंगे, 10 और 3 13, 14 और 5 19, 19,000 में से 600 गया, तो 18,400 रुपए का हमारे पास लॉस आ गया रिवैल्यूएशन में इस बार। ये सारे लॉस की साइड थी ना, ये ज्यादा थी, 19,000 में से 600 माइनस हुआ 18,400, किस किस को बढ़ जाएगा, ये यहां लिखोगे लॉस ट्रांसफर टू किस किस को, एक्स और वाई को। रेशियो क्या थी एक्स और वाई की पुरानी रेशियो सर 5:3, यानी आप 18,400 को डिवाइड करोगे 8 से, मल्टीप्लाई करोगे 5 से और फिर 3 से, यहां पर आपका आंसर आएगा। जल्दी से मुझे बताओ, बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, फटाफट फाइंड आउट करके बताओ कितना कितना आएगा। ये देखो बेटा, डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास, मैंने डिवाइड करके दिखा दिया है, 5:3 में बांटा है हमारे 18,400 के लॉस को। आई होप सो आपने भी डिवाइड कर लिया होगा, किस रेशियो में बांटा है 5:3, जो हमारी ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन थी। इसके बाद स्टेप क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना। पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई और जेड के लिए बना रहे हैं, एक्स वाई और जेड के लिए बना रहे हैं। ध्यान से सुनो, पहला स्टेप, पार्टनर्स कैपिटल के स्टेप को फॉलो करो, गलती होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। पहला स्टेप, दोस्तों से भी शेयर करो बेटा, ये कि इतने स्टेप इजी करके करोगे तो काम बहुत अच्छे से होगा, गलती नहीं होगी। पहला स्टेप, रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस, पार्टनर्स के बैलेंस बीडी, जो पुराने पार्टनर्स के 70,000 और 31,000, 70,000 एंड 31,000। सेकेंड स्टेप क्या होता है,
सर ट्रांसफर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, इस बार लॉस हो रहा है, लॉस से पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होता है, क्या एंट्री होगी लॉस की सर? जनरल एंट्री नहीं बताई। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से चार्ज हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी रीवैल्यूएशन के नाम से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है। कितना कितना था डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने? 11,500 और 6,900, 11,500 और 6,900, एक्स और वाई में लॉस आ गया। थर्ड स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। देखो यहां पर ना हम लोगों को एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन था, अब ये वर्कमैन के लिए बचाया हुआ पैसा है, एक अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इसका यूज तो कुछ नहीं हुआ, कोई हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी इसकी, इसका मतलब ये रिजर्व जो है वो पुराने पार्टनर्स का है, पुराने पार्टनर से बांट के खत्म करेंगे बाय WCR। यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या एंट्री होगी इसकी? WCR खत्म करेंगे, डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, किस किसको मिलेगा? एक्स और वाई को। 5,800 को डिवाइड करो आप 8 से, ये कितना कितना आ जाएगा सर? 8 8 7 56, तो उसके बाद कितना हुआ? 2 7 8 दूनी 16 और 8 5 40, यानी 725 आ गया। 725 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर? इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 5 से, 725 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 7 5 35 हो गया, उसका 25 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 125, यानी 3625, इसको मिल जाएगा 3625, और 725 मल्टीप्लाई 3 21, और यानी 2175, ये इसको मिल जाएगा। आई होप सो समझ आता। प्लीज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कैलकुलेशन चेक कर लेना। हमने क्या किया? 5800 जो रिजर्व था उसको बांटा है। सिमिलरली जैसे हमारे पास 5800 का रिजर्व था, वैसे हमारे पास ये अक्यूमुलेटेड लॉस भी पड़ा है, इससे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम होगा, यानी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा एक अक्यूमुलेटेड लॉस है, 2400 का पड़ा है, 2400 को 8 से डिवाइड किया, कितना है? 300, यानी 1500 और 900, ये हम बांट देंगे 1500 900, ये खत्म हो गया सर, सारे अक्यूमुलेटेड लॉसेस को बांट दिया। अब ले देके क्या काम रह गया सर? अब फाइनली जो हम काम करते हैं गुडविल, वो वर्किंग नोट बनाने का, उस वर्किंग नोट में क्या दिखाते हैं? जो इनकमिंग पार्टनर लेके आ रहा होता है, कौन आ रहा है? फॉर जेड के लिए बना रही है, ये लेके आ रहा होता है अपना कैपिटल गुडविल। एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट करते हैं टू जेड्स कैपिटल एंड टू जेड्स कैपिटल के साथ साथ क्या बनेगा सर? टू वाई गुडविल, यानी जो Z है वो कैपिटल लेके आया, गुडविल लेके आया। एक बार देख लो सर कितना कितना लाया था पैसा वो? सर कैपिटल लेके आया था वो 20,000, गुडविल आया था 12,000, ठीक है? कैपिटल लाया था वो 20,000, ठीक है, और गुडविल आया था 12,000। सर ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट पहले पहले जैसा ही है बेटा, मैंने कब बोला? ठीक है, 32,000 यहां आ गया, यानी टोटल पैसा लाया। अब क्या करते हैं? इस गुडविल को बांट के खत्म करते हैं टू, किन किन पार्टनर से बांटते हैं? जिन्होंने सेक्रीफाइस किया होता है, बेसिकली पुराने पार्टनर में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। हमें ना क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोल दिया गया था कि सारा का सारा सेक्रीफाइस किसने किया है? जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स, तो सारा का सारा गुडविल भी किसको मिलेगा? सिर्फ एक्स को मिलेगा, यानी वाई ने तो कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, तो वाई को कुछ नहीं मिलेगा। तो गुडविल अकाउंट जो डेबिट होगा वो 12,000 रुपए पूरा का पूरा एक्स को मिल जाएगा। तो पोस्टिंग करें तो क्या हो रही है? देखो पहले कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ बाय कैश के नाम से, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, यहां पर कर देंगे इसको बाय कैश के नाम से, कितना सर? 20,000 रुपए का कैपिटल आया, और जो गुडविल अकाउंट क्रेडिट हुआ, मतलब जो एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ गुडविल के नाम से, ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? सिर्फ एक्स को मिलेगा। गुडविल कितना? 12,000 रुपए। वाई को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था सारा का सारा सेक्रीफाइस किसने किया? एक्स ने किया, जेड ने पूरा शेयर एक्स से लिया। तो ये एंट्री हो गई, मैंने इन्हीं एंट्रीज की पोस्टिंग करी है सर। ये बनानी जरूरी होती है एंट्री, बना क्या होगा आपका इंप्रेशन बहुत अच्छे से होगा, एच मिलेगा, नंबर मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। ओके, आगे आ जो, हमने यहाँ की सारी एंट्री कर दी, अब क्या रहेगा सर? टोटलिंग करना, ठीक है सर? आओ टोटलिंग करते हैं इसकी। टोटलिंग करने के लिए क्या करेंगे सर? इधर आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली नहीं बेटा, निकालने की जरूरत भी क्या थी जब एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था? तो आओ टोटलिंग करके खत्म करें इसको। यहाँ पर हमारे पास अगर मैं टोटल देखूं तो ये बनता है मेरे पास कितना कितना बैलेंस आ जाएगा? 70,000, 70, और ये देखो 70 और 12 82 हो गया, 82 और 3 85 625, 85 625 माइनस करेंगे उसमें से 11,500 12 13,000, 13,000 माइनस किया तो बेटा यहां आंसर आ रहा है 72, यहां आ रहा है बेटा 72 625, ठीक है? ये आ रहा है हमारे पास टू बैलेंस सीडी इसका, ठीक है? पहले जो मुश्किल वाला वो कर देता हूं, मुश्किल है सर 20,000, ये दिखा देता हूं मैं पहले, ये बहुत मुश्किल था, ये दिखा दिया। अब दिखाते हैं वाई का। वाई का आ रहा है 31 और 2 33,175, 33,175 में से माइनस करना है आपने 6,900 और 900,
ये आ रहा है सर 25,375। आओ चेक कर लें एक बार। 72,625, 25,375, 72,625, 25,375 और जेड का 20,000 रुपए। ये आ गया बैलेंस शीट। ये आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला है, टोटल लिखना मत भूलना। 85,625, ठीक है। उसके बाद कितना है 33,175 और 20,000 रुपए, ये टोटल हो गया। फटाफट बैलेंस शीट में कॉपी कर दो। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दिखाएंगे 72,625, यहां पर कैपिटल दिखा देंगे। कैपिटल किस किसका, एक्स का, वाई का और जेड का। इस बार 3 पार्टनर्स हो गए ना, ठीक है। कितना कितना है सर, एक का था 72,625, 25,375, 72,625, 25,375। चेक भी कर लेना, 25,375 था, हाँ जी सर, उसका 20,000 है, 72,625 था और ये 20,000 है। ये हमारे पास कैपिटल्स के टोटल आ जाएंगे, कितना कितना आ जाएगा इसको भी कर दें फटाफट। ये है हमारे पास 72,625 और 20,000। कैपिटल आ रहा है टोटल सर 1,18,000 रुपए। एक बार फटाफट पुरानी वाली बैलेंस शीट देख लो, सब दिखा चुके सर। हम लोगों ने क्रेडिटर्स दिखा दिया, ईपीएफ दिखा दिया, वर्कमैन कंपनसेटेड तो बांट दिया, कैपिटल अकाउंट दिखा दिया। कैश एट बैंक ने दिखाया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, फिक्स एसेट हो गया। डेटर स्टॉक फिक्स एसेट हो चुका है। कैश एट बैंक था हमारे पास 5,000 रुपए, ठीक है। देखो डेटर स्टॉक फिक्स एसेट हो चुका है, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, फिक्स एसेट हो गया। बैंक, कैश एट बैंक गिवन था ना, देखो 5,000 गिवन था और वो कितना लेके आया, 32,000 और लाया था, 20,000 कैपिटल का और 12,000 गुडविल का, तो 37,000 टोटल हो गया। आओ इसको टोटल करें, एक बार में आ जाएगा। नहीं आता तो क्या रूल है सर, नहीं आता तो चुपचाप ना अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर देना बेटा पेपर में। अगर इस क्वेश्चन को दोबारा करने लगोगे तो बस हो गया काम। 15 और 16 31,000, 31 प्लस 118, हमारे यहाँ टोटल आ रहा है सर 1,49,000 और यहाँ पर आ रहा है सर हमारे पास 20 और 22 42, 42 एंड 70, 42,000 प्लस 70,000 1,12,000 हो गया, प्लस 37,000। ये तो आ गया सर, ये तो मैच कर गया सर, 1,49,000 आ गया। ये तो आना चाहिए था। इसका मतलब कि अब आप लोगों को क्वेश्चन करना आ गया है, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट मैच होने लग गई है। खुशी का माहौल है बेटा, नाचो। नाचना नहीं है, बस बैलेंस शीट मैच कर लेना, ठीक है। हाँ जी, तो यहां तक का काम हो गया आपका। आई होप सो समझ आता है। चलिए अब क्या करेंगे सर, अब अगले क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट करने हैं टीएस ग्रेवाल बुक से ही है। ये देखो, ये कौन सा क्वेश्चन था टीएस ग्रेवाल का सर, ये क्वेश्चन नंबर 62 था। ऐसे ही जो करने हैं क्वेश्चन जो इसके बेस पे हो सकते हैं, इलस्ट्रेशन जो हो सकती है यहां पर लिखी हुई मिल रही है, ठीक है। उनको करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन्स आल्सो। डोंट वरी बेटा, सब लोग परफेक्ट हो जाओगे अगर प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से प्रैक्टिस करो और इस क्वेश्चन को करके खत्म कीजिए, ओके। आराम से क्वेश्चन को पूरा नोट कर लेना, वर्किंग नोट बनाना मत भूलना, ठीक है। देखो क्वेश्चंस को साथ साथ प्रैक्टिस करो, नोटबुक कॉपी में, नोटबुक में नोट करते जाओ। जितने अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा परफेक्शन आती जाएगी। पेपर के लिए, पेपर के अंदर ना इस क्वेश्चन का टाइम लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने सारा ही टाइम इस पे लगा दिया, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन के बाद मैं एक दो वीडियो और दूंगा इन क्वेश्चंस पे, फिर हम इस चैप्टर के एक नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे जो कि रहेगा हमारे पास फुल फ्लेज क्वेश्चंस का, ठीक है। उनको करेंगे, हो सकता है बीच में एक आधी छोटी वीडियो और आ जाए हिडन गुडविल को लेके, ओके। सो ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन सारे देख लिया, अच्छे से नोट डाउन कर लिए है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर दो अगर कोई डाउट है तो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू, मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।